हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जावारियो में। अगर आप जावा सीख रहे हो और ये समझना चाहते हो जावा प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में लिख पाओगे हाउ अ जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट्स रन करते टाइम करते हैं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक्चुअली जावा प्रोग्राम कैसे रन होता है, हाउ अ जावा प्रोग्राम रन्स। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जावा प्रोग्राम लिखने से लेकर आउटपुट स्क्रीन पर आने तक का कंप्लीट प्रोसेस। हम नॉर्मली सोचते हैं कि जावा में सिर्फ रन बटन दबाया और आउटपुट आ गया, लेकिन रियलिटी यह है कि बैकग्राउंड में मल्टीपल स्टेप चलते हैं। जावा प्रोग्राम डायरेक्टली सीपीयू पर रन नहीं होता, बीच में कंपाइलर और जेवीएम का रोल होता है। इस वीडियो का फ्लो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जावा प्रोग्राम रन होने पर क्या होता है, जावा कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड क्या होता है, जेवीएम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस, आईडी और कमांड लाइन में एग्जीक्यूशन। अगर आप आईसीएससी आईएससी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो डायरेक्ट आंसर राइटिंग मटेरियल है। चलिए अब बात करते हैं, जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। जावा प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन नहीं होता, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जावा एक 2 स्टेप एग्जीक्यूशन मॉडल फॉलो करता है। फर्स्ट कंपाइलेशन, सेकंड एग्जीक्यूशन। जावा फॉलोज अ 2 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोसेस, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। मतलब पहले प्रोग्राम चेक होता है, फिर प्रोग्राम रन होता है। अगर ये स्लाइड क्लियर हो गई तो जावा एग्जीक्यूशन का 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहला स्टेप होता है जावा प्रोग्राम को लिखना। जावा प्रोग्राम .java एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, इसे सोर्स कोड कहते हैं। जावा सोर्स फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड हैज .java एक्सटेंशन। ये कोड ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन रीडेबल नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में कंपाइलर आता है। अब सीन में आता है जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर का रियल नाम होता है जावासी। द जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। कंपाइलर क्या करता है, .java फाइल को रीड करता है, सिंटैक्स एरर्स चेक करता है, जावा रूल्स को वेरीफाई करता है। कमेंट में लिख के जरूर बताइए, कंपाइलर सिर्फ एरर चेक करता है या कुछ और भी करता है। बाइट कोड जनरेशन। कंपाइलेशन के बाद जो कोड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं बाइट कोड। बाइट code is an intermediate code between source code and machine code. It is an intermediate code generated by the Java compiler and stored in a .class file. यहीं से Java स्पेशल बनती है। बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम रहता है। इसी की वजह से जावा को कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। अगर बाइट कोड समझ आ गया तो जावा का बैकबोन समझ आ गया। अब एंट्री होती है जावा के हीरो की, JVM, Java Virtual Machine. JVM converts bytecode into machine code and executes the program. JVM डॉट क्लास फाइल को लोड करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM अलग अलग होता है, लेकिन बाइट कोड सेम रहता है। अब बात करते हैं JVM प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करता है। JVM converts bytecode into system specific machine code and executes the program. JVM bytecode को लाइन बाय लाइन रीड करता है, CPU को इंस्ट्रक्शंस देता है, फाइनली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट स्क्रीन पर आ जाता है। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्लाइड पूरे चैप्टर का समरी है। कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्लो। तो सबसे पहले जावा का सोर्स कोड लिखा जाता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .java। उसके बाद जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करता है और फिर बाइट कोड जनरेट होता है। जावा के बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। उसके बाद JVM बाइट कोड को लोड करता है और बाइट कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फाइनली आउटपुट स्क्रीन पर आ जाता है। इस फ्लो को याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा IDE में रन बटन दबाने पर एक्चुअली होता क्या है, जो नॉर्मली कोई नहीं बताता। ब्लूजे, इक्लिप्स, इंटेलीजे जैसे IDEs ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली कर देते हैं। An IDE provides an environment to write, compile and execute program easily. अगर आप सोच रहे हो IDE शॉर्टकट है, तो सच ये है, प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ स्टेप्स हिडन होते हैं। IDE में यूजर डायरेक्टली
कंपाइल या रन बटन दबाकर प्रोग्राम को रन करता है। उसके बाद आउटपुट टर्मिनल विंडो या आउटपुट विंडो पर दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस आईडी और कमांड प्रॉम्प्ट में सेम ही होता है। चलिए अब देखते हैं जावा का प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे कंपाइल होता है और कैसे रन होता है। जावा का प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए एक कमांड यूज की जाती है, जावासी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास का नाम हेलो है तो हम लिखेंगे जावासी स्पेस हेलो डॉट जावा। याद रखिए, जावासी जावा की कंपाइलर का नाम। अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जावा के प्रोग्राम को रन करना होता है तो हम लिखते हैं जावा स्पेस क्लास नेम। जैसे अगर हमारी क्लास का नाम हेलो है तो हम कमांड लिखेंगे जावा स्पेस हेलो। रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हाइल रनिंग अ जावा प्रोग्राम डॉट क्लास एक्सटेंशन इज नॉट यूज्ड। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इसी बात का प्रॉमिस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि 90% स्टूडेंट प्रोग्राम को रन करते समय ये मिस्टेक करते हैं। तो याद रखिए, जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, पहले कंपाइल होता है, फिर जेवीएम उसे एग्जीक्यूट करता है। चाहे आप ब्लूजे यूज कर रहे हो, इक्लिप्स यूज कर रहे हो या कमांड प्रॉम्प्ट, एग्जीक्यूशन प्रोसेस सेम ही रहता है। तो आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे। जावा प्रोग्राम मल्टीपल स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। याद रखिए, एग्जीक्यूशन प्रोसेस सेम रहता है आईडीज और कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अगर आप अब बिना देखे जावा एग्जीक्यूशन फ्लो एक्सप्लेन कर सकते हो तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा जावा प्रोग्राम का कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्लो, सोर्स कोड से लेकर जेवीएम और मशीन कोड तक। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल रह जाता है, ये सब प्रैक्टिकली कैसे होता है? जावा का पहला प्रोग्राम रन करते वक्त अंदर अंदर क्या प्रोसेस चलते रहते हैं? इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और इस पूरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ब्लूजे के थ्रू समझेंगे। तब आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं, रियल एग्जीक्यूशन अपनी आंखों से देखेंगे। जावारियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया जावा लेसन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जावा सीख सकें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका लर्निंग गोल क्या है। जावारियो, जावा मेड सिंपल, जावा मेड स्मार्ट। लेट्स कोड द फ्यूचर टुगेदर। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि वहीं से रियल जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। तब तक याद रखो, जावा टफ नहीं है अगर अप्रोच सही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग, जय जावा।